नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 499 साल में पहली बार क्रोधित है नाग देवता। कुंभ राशि के लोग यह गलती बिल्कुल भी मत करना। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा करने की परंपरा काफी प्राचीन है। बहुत सी जगहों पर नागों को देवता मानकर उनकी पूजा का विधान है। श्रावण मास में आने वाला नाग पंचमी का पर्व नागों की पूजा के लिए विशेष होता है। हर साल नाग पंचमी सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। सावन भगवान शिव का प्रिय माह होता है और भगवान शिव नाग को अपने गले में धारण किए रहते हैं, जिस कारण सावन माह की नाग पंचमी बेहद खास है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ साथ महादेव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आज हम आपको साल 2021 सावन माह में नाग पंचमी पर्व की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और इस दिन भगवान शिव नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नाग पंचमी 2021 की शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में नाग पंचमी का त्योहार 13 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 13 अगस्त प्रातःकाल 5:49 से प्रातःकाल 8:28 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 39 मिनट की होगी। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त दोपहर 3:24 पर। पंचमी तिथि समाप्त होगी 13 अगस्त दोपहर 1:42 पर। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों को कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करना है। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन धरती पर हल भी नहीं चलाया जाता। कहा जाता है कि इस दिन सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए। वही इस दिन आग पर तवा और लोहे की कढ़ाई चढ़ाना भी अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के लिए नाग पंचमी का दिन किस तरह फायदेमंद रहने वाला है। नाग पंचमी का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। व्यापार धंधा अच्छा चलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आकस्मिक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। नौकरी में मनचाहा स्थानांतरण या पदोन्नति होने की संभावना रहेगी। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा किसी विवाद में फंस सकते हैं। सेहत को लेकर सावधान रहे। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए। कारोबार अच्छा चलेगा और धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। नौकरी में तरक्की मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन सहयोगियों की मदद से कार्य सफल होंगे। व्यापारिक गतिविधि मध्यम रहेगी और छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यभार की भी अधिकता रहेगी, लेकिन सहकर्मियों की मदद से कार्यों में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आपके मान सम्मान पर भी आंच आ सकती है। अकस्मात ही कुछ खर्चे आपके सामने आएंगे। अगर कहीं निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य ले। बहुत अधिक आत्मविश्वास भी आपके लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। शांतचित्त तरीके से परिस्थितियों को संभाले। बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं नाग पंचमी 2021 की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं पूजा सामग्री कौन कौन सी रहेगी। नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति, लकड़ी की चौकी, जल,
पुष्प, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, चीनी का पंचामृत, लड्डू और मालपुआ, सूत्र, हरिद्रा, चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पमाला, धूप दीप, ऋतुफल, पान का पत्ता, दूध, कुशा, गंध, धान, लावा, गाय का गोबर, घी, खीर और फल आदि। आइए अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। नाग पंचमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान कर ले। इसके बाद घर के दरवाजे पर या पूजा स्थल पर गाय के गोबर या पवित्र मिट्टी से नाग बनाए और व्रत का संकल्प ले। नाग देवता का आह्वान कर उनको मन ही मन आमंत्रित करे। बनाए गए नाग की प्रतिमा पर जल, फूल और चंदन का अर्घ्य दे। दूध, दही, घी, शहद और चीनी का पंचामृत बनाकर उससे नाग प्रतिमा को स्नान कराए। इसके बाद चंदन युक्त जल चढ़ाए, मिठाई, मालपुआ आदि का भोग लगाए। अब प्रतिमा पर कुमकुम, अबीर, गुलाल, चंदन, फूल, बिल्वपत्र, हल्दी, मेहंदी आदि चढ़ाए। पंचामृत, पंचमेवा, फल आदि का भोग लगाए, धूप दीप जलाए और आरती करे। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं नाग पंचमी के कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम, पुराणों के अनुसार नागों को पाताल लोक का स्वामी माना जाता है। सांपों को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। प्रत्येक व्रत त्योहार की तरह ही नाग पंचमी के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर यह पर्व मनाना चाहिए। दूसरा नियम, यदि आप इस दिन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नाग पंचमी के दिन भूमि ना खोदे। तीसरा, जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन उपवास करता है उसे विशेषकर सायंकाल के समय भूमि की खुदाई नहीं करनी चाहिए। चौथा, नाग पंचमी के दिन धरती पर हल चलाना वर्जित होता है। पांचवा, इस दिन सुई धागे से किसी तरह की सिलाई आदि के कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं नाग पंचमी के दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, नाग पंचमी के शुभ दिन पर नागों के दर्शन जरूर करने चाहिए। दूसरा, आज के दिन यानी कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता को कच्चे दूध से अभिषेक करने से कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। तीसरा, नाग पंचमी के दिन शिवलिंग स्वरूप की आराधना करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। चौथा, यदि व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दोष से बचने के लिए उसे नाग पंचमी का व्रत करना चाहिए। पांचवा, काल सर्प योग के उपाय के रूप में नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का अभिषेक करते समय उन्हें चांदी के नाग और नागिना का जोड़ा चढ़ाए। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको नाग पंचमी के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। नाग पंचमी के पूजा में मंत्र जाप को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको नाग पंचमी के किन मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे आप भगवान शिव और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके और साथ ही अपने जीवन के सभी सुखों को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नाग पंचमी के उन मंत्रों के बारे में। सबसे पहला मंत्र, ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। दूसरा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। तीसरा, ओम राम राहवे नमः। चौथा, ओम नागेंद्राय नमः। पांचवा, ओम हं जूम सह श्री नाग देवताय नमो नमः। छठा मंत्र, ओम श्री भिलट देवाय नमः। सातवां मंत्र, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।